Hello students, today we will discuss peripheral and autonomic neuropathies, including all previous year questions from NEET PG. ओके तो सबसे पहले देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो कि पहले आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर लाइकली टू बी इम्पेयर्ड इन पेशेंट विद पेरिफेरल न्यूरोपैथी? सेंसरी और मोटर फंक्शंस ओनली, सेंसरी और ऑटोनोमिक, मोटर, ऑटोनोमिक और ऑल दीज. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. Okay, so what is peripheral neuropathy? Peripheral neuropathy is damage to peripheral nerves causing dysfunction to sensory, motor and autonomic. तो peripheral nerves क्या होती हैं? Here in a diagram you can see this is brain and spinal cord. This is a part of central nervous system. बाकी peripheral nervous system में क्या होता है? Autonomic nerves and somatic nerves. Somatic में sensory and motor. Automatic nerves include sympathetic nerves and parasympathetic nerves. So all these nerves are peripheral nervous system. So involvement damage to sensory, motor or autonomic nerves is called peripheral neuropathy. तो अगर सेंसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या होगा? नमनेस, टिंगलिंग, लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन. ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे. मोटर में क्या होगा? मोटर नर्व्स का डैमेज है. देन वीकनेस, मसल वेस्टिंग, बिकॉज इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप में होता है मसल वेस्टिंग. ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा? ब्लड प्रेशर, इंस्टेबिलिटी, बावल एंड ब्लैडर चेंजेस. ओके ओके अच्छा, कोई भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इट में भी स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी और लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी. स्मॉल फाइबर्स में कौन से इफेक्ट होते हैं? अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स एंड थिनली माइलिनेटेड ई डेल्टा फाइबर्स. ये जो स्किन है, दिस इज स्किन. स्किन की ये जो लेयर है यहाँ पे होती है नर्व एंडिंग. ये इन लास्ट डायग्राम है. सो दीज आर स्मॉल फाइबर. तो इनकी न्यूरोपैथी को क्या बोलते हैं? स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी. इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियसली. सो जो हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इम्पेयर्ड, तो आंसर क्या होगा? डी, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक. अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी. तो इसको देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ न्यूरोपैथी? डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी. देखो इस डायग्राम में ये डिस्टल पार्ट है बॉडी का, डिस्टल लिम्स, डिस्टल डिस्टल. सो डिस्टल एंड सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी. ये ग्लव्स जैसा है, स्टॉकिंग्स जैसा है. सो दिस इज कॉल्ड ग्लव एंड स्टॉकिंग न्यूरोपैथी, डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज. अच्छा, अनदर वेराइटी इज मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स. देखो यहाँ पे एक सिंगल नर्व इन्वॉल्व है, यहाँ पे इन्वॉल्व है बट एट मल्टीपल साइट्स. तो दिस इज मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स. एक होता है सिंपल मोनोन्यूरोपैथी, एक ही जगह पे नर्व का इन्वॉल्वमेंट है. एंड अनदर कंडीशन इज कॉल्ड प्लेक्सोपैथी. देखो बॉडी में मल्टीपल प्लेक्सेस होते हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबार प्लेक्सस, सेक्रल प्लेक्सस. तो कोई भी एक प्लेक्सस का इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड प्लेक्सोपैथी. सो डिस्टल सिमेट्रिक पॉलीन्यूरोपैथी और ग्लोव एंड स्टॉकिंग पॉलीन्यूरोपैथी इज most common variety in diabetic neuropathy. Mononeuropathy multiplex means multiple site पे single nerves का involvement है. और मोनोन्यूरोपैथी एंड प्लेक्सोपैथी. तो यहाँ पे क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप, तो क्या है? डिस्टल सिमेट्रिक सेंसरी एंड सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी. करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30-year-old man present with weakness of both the lower limbs. On examination there is sensory loss in the lower limbs and both the proximal and distal leg muscles have reduced power. Likely diagnosis. तो देखो देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ लोअर लिम. तो इसका क्या मतलब होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इसका यही मीनिंग हुआ. तो मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स इज एसिमेट्रिकल कंडीशन, तो दिस इज रॉन्ग आंसर. सेकेंड इज एमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. ये क्या होता है? मोटर न्यूरॉन डिजीज. नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसरी नर्व्स. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, तो दिस इज अगेन रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन इज डायबिटिक प्लेक्सोपैथी. इसमें अभी हमने क्या देखा? एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी वन ऑफ दीज प्लेक्सेस, या तो ये या तो ये. तो अगर कोई प्लेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होगा देन इट वुड नॉट बी बाइलेटरल एंड सिमेट्रिकल. ओके, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर रिमेनिंग ऑप्शन इज एक्वायर्ड इम्यून डिमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी, AIDP. दिस इज अ वेरिएंट ऑफ ग्लेनबेरी सिंड्रोम, GBS. GBS क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, पेरिफेरल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट क्लास, हम डिस्कस कर चुके हैं और मे भी करेंगे. सो 30-year-old मैन प्रेजेंट विद वीकनेस ऑफ बोथ द लोअर लिम्ब मीन्स मोटर नर्व इन्वॉल्वमेंट, सेंसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट, सेंसरी भी है, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल. तो क्या हो जाएगा? AIDP.
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी एक्सेप्ट। तो ये देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेटाबॉलिक में डायबिटीज, दिस इज द मोस्ट कॉमन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। यूरीमिया मींस किडनी डिसफंक्शन। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये भी क्वेश्चन आया है। विटामिन B6 डेफिशिएंसी आइसोनियाजिड थेरेपी में, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या होता है, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। इन्फेक्शियस कॉजेज में HIV, लेप्रोसी, दिस इज अगेन क्वेश्चन। पोस्ट herpetic न्यूरोपैथी, इम्यून मीडिएटेड में GBS, CIDP, जोग्रेन सिंड्रोम। टॉक्सिक में लेड, आर्सेनिक, सब आए हुए क्वेश्चन, आइसोनियाजिड, एमाइड्रोन। ऑटोनोमिक, दिस इज द क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी इज कॉज्ड बाय डायबिटीज, अमाइलोडोसिस, पोरफायरिया, ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ड्रिले सिंड्रोम इज अनदर ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी किस में नहीं होती है, डायबिटीज़ में होती है, पोरफायरिया में होती है, अमाइलोडोसिस में होती है। सो हाइपरथायरॉयडिज्म इज द आंसर, इसमें नहीं होती है। ओके ओके, लेट्स डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी अ लिटिल बिट। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, पेरिफेरल नर्व्स का डैमेज हो रहा है। ओके ये क्या है, पेरिफेरल नर्व, ये सेल बॉडी, ये पूरा एक्सॉन है जो माइलिन से कवर्ड है, माइलिन शीथ, एंड दिस इज डेंड्राइट। ओके तो एक मेथड हो सकता है एक्सोनल डिजनरेशन, ये जो एक्सोन है इसका डैमेज हो जाएगा। मेटाबॉलिक और टॉक्सिक डीमाइलिनेशन, जैसे CIDP, GBS, इसमें क्या होता है, ये जो माइलिन शीथ है इसका डैमेज हो जाएगा। स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, थर्ड ऑप्शन। देखो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, ये स्किन है, इसमें जो है स्मॉल फाइबर्स रहते हैं, यहाँ पे ये कट इन लार्ज सेक्शन है, यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग्स है इसमें डैमेज हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। फोर्थ है ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर, इरेगुलरिटीज, स्वेटिंग, ब्लैडर एंड गट मोटिलिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब एबनॉर्मलिटीज होती है। दिस इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसमें होता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक डिवीजन। पैरासिम्पैथेटिक का क्या आउटफ्लो होता है, ये भी पूछा जाता है, क्रेनियो सेक्रल आउटफ्लो। और सिंपैथेटिक डिवीजन का क्या आउटफ्लो होता है, डॉर्सो लंबार। ठीक है, सो इनके इन्वॉल्वमेंट से ये सारे ऑर्गन, जो विसरल ऑर्गन है, हार्ट, लंग्स, स्टमक, ये सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो दैट इज वाई ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दीज ऑल विसरल ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। तो वही यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन है ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, ब्लैडर, गट मोबिलिटी इन्वॉल्व होगी। अच्छा लास्ट पैथोफिजियोलॉजी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। तो ये जो है दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज पोस्टीरियर कॉलम। तो डॉर्सल कॉलम में जो ये नर्व्स आ रही हैं इसमें डैमेज होता है, लीड्स टू प्रोप्रियोसेप्शन लॉस, एटेक्सिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके क्या हो रहा है, पोस्टीरियर कॉलम में डैमेज हो रहा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी से। अब इन्वेस्टिगेट क्या क्या करेंगे, CBC में क्या मिलेगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विटामिन B12 डेफिशिएंसी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। विटामिन B12 एंड B6 लेवल चेक करेंगे, HbA1c डायबिटीज रूल आउट करने के लिए, रीनल एंड लिवर फंक्शन रीनल करेंगे, यूरीमिया रूल आउट करने के लिए। अभी हमने देखा HIV इज अ कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटो इम्यून डिसफंक्शन है कि नहीं इसके लिए सब टेस्ट करेंगे, ANA, ESR। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज करेंगे, नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट होगा डीमाइलिनेटिंग वर्सेस एक्सोनल न्यूरोपैथी में। इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे। ऑटोनोमिक टेस्टिंग में क्या होता है, टिल्ट टेबल टेस्ट, ये अभी हम देखेंगे। स्मॉल फाइबर असेसमेंट में क्या करेंगे, स्किन बायोप्सी, ये जो अभी हमने देखा था, ये स्किन है, स्किन की बायोप्सी करेंगे, ये नर्व एंडिंग्स में पता चल जाएगा देयर इज नर्व डैमेज, स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी। ओके और finally MRI brain and spine to rule out CNS causes like cord lesion or radiculopathy. Okay so these all are investigations जिससे related questions may be can be asked in future exam. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी मे बी कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो इसके लिए यू हैव टू मेमोराइज दिस चार्ट, कंडीशंस कॉजिंग सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। डायबिटीज मोस्ट कॉमन, ये सेंसरी मोटर दोनों होता है, आर्सेनिक and isoniazid, amidrone, porphyria, these all causes sensory and motor neuropathy, but not lead. So amidrone causes sensory motor, arsenic also, isoniazid also. So answer is lead. It does not causes sensory motor neuropathy. It causes pure motor. Okay. Okay, this is a good question. Autonomic dysfunction suspected in all except, देखो अनएक्सप्लेन्ड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपरहाइड्रोसिस मींस एक्सेसिव स्वेटिंग,
urinary incontinence. Dementia is unrelated and dysuria is unrelated. So answer would be D. One is correct, 3 is correct, and 4 is correct. Okay, let's discuss this also. तो यहाँ पे वी कैन सी ड्यू टू ऑटोनोमिक डिसफंक्शन क्या क्या हो सकता है, हार्ट रेट लो हो सकती है, हाई हो सकती है, ब्लैडर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल मोबिलिटी, पर्सपिरेशन, सारी चीज़ें कैन बी प्रेजेंट ड्यू टू एबनॉर्मल ऑटोनोमिक फंक्शन और ऑटोनोमिक डिसफंक्शन. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड हाइपोटेंशन, हाइपरहाइड्रोसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. ओके. अच्छा, अभी एक टिल्ट टेबल टेस्ट आया था. इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को ऐसे बेड में जो टिल्ट हो जाए, ऐसे टिल्ट हो जाए, उसमें बेड में अटैच करके देन वी टिल्ट द टेबल एंड चेक फॉर वेरिएबिलिटी इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. तो ये डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी लीडिंग टू ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट वेरिएबिलिटी. अदर कॉजेज आर ये. ठीक है. ये जो हमने देखा था इन्वेस्टिगेशन नर्व कंडक्शन स्टडीज़, ये मशीन के थ्रू करते हैं, एन इलेक्ट्रोमायोग्राफी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50-year-old women complains of numbness of her hand, generalized weakness. numbness से मीन्स क्या है, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट. generalized weakness, easy fatigability. सी इज़ वेजिटेरियन, लुक्स वेरी पेल. वेजिटेरियन है मीन्स विटामिन डेफिशिएंसी मे बी प्रेजेंट. वेरी पेल मीन्स एनीमिक मे बी. हर पेरिफेरल स्मीयर रिवील्ड मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. तो मैक्रोसिटिक हमने अभी देखा था कि इट इज़ कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी. इफ अनट्रीटेड शी इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा. हेयर वी कैन सी विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, लीड्स टू पोस्टीरियर कॉलम न्यूरोपैथी. तो उससे क्या हो जाएगा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस, एटेक्सिया. वेजिटेरियंस मिलता है, एल्डरली मिलता है, माल अब्जॉर्प्शन. ओके. न्यूरोलॉजिक साइन पहले प्रेजेंट हो सकते हैं, एनीमिया बाद में. अदर कॉजेज विटामिन B6 डेफिशिएंसी, पायरिडॉक्सिन. ओके. तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इज इसको फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डायग्नोसिस, विटामिन B12 डेफिशिएंसी. ठीक है. पोस्टीरियर कॉलम लॉस. तो बर्निंग पेन, टेम्परेचर लॉस. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर न्यूरोपैथी. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, लार्ज फाइबर न्यूरोपैथी, अनमाइलिनेटेड C फाइबर्स एंड थिनली माइलिनेटेड A डेल्टा फाइबर्स. ये भी क्वेश्चन है. हेविली माइलिनेटेड फाइबर्स इज लार्ज फाइबर. अच्छा, सेंसेशन अफेक्टेड, पेन एंड टेम्परेचर. लार्ज फाइबर में वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिम्टम्स क्या होंगे, अगेन बर्निंग, स्टेबिंग, शूटिंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग, इम्बैलेंस मीन्स एटेक्सिया, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस. अच्छा, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉमन कॉजेज, डायबिटीज, HIV, हेमाइलोडोसिस, हैंसन, जोग्रेन. और B12 deficiency is mainly large fiber neuropathy. Diabetes may lead to both. So point which has to be noted here, HIV, amyloidosis, the Hansen, HSEN, these causes small fiber neuropathy exclusively. Sjogren, diabetes can lead to both. Vitamin B12 deficiency, CIDP, leads to large fiber neuropathy. स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी हाउ वुड यू डायग्नोज, विद स्किन बायोप्सी. और लार्ज फाइबर में नर्व कंडक्शन स्टडीज. सो क्वेश्चन क्या क्या हुए हैं, सेंसेशन अफेक्टेड, पेन टेम्परेचर इन स्मॉल, वाइब्रेशन प्रोप्रियोसेप्शन इन लार्ज, बर्निंग पेन, शूटिंग पेन, स्टैबिंग पेन इन स्मॉल, लार्ज फाइबर, नमनेस, टिंगलिंग, इम्बैलेंस. ओके. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ नमनेस, generalized weakness, ये तो may be due to anemia, fatigability. She is vegetarian, looks very pale, peripheral smell revealed, macrocytic hypochremic anemia means diagnosis of vitamin B12 deficiency leading to posterior column degeneration. और इसका क्या डायग्नोसिस हो गया, सब acute combined degeneration हो सकता है मे बी. This is a feature of a small fiber neuropathy. This is also a small fiber neuropathy. This is also a small fiber neuropathy. This is large fiber neuropathy. So correct answer is proprioceptive loss. Okay.
This is very important question. Vitamin prescribed for patient on anti-tubercular therapy. Basically, we are talking about isoniazid. Isoniazid leads to vitamin B6 deficiency. तो उसमें क्या देना होता है? Vitamin B6 is the correct answer. Okay. देखो अभी हमने एक चार्ट देखा था स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी. स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी seen in all except amyloidosis exclusively small, Hansen's exclusively small, HIV exclusively small, Sjogren may lead to both small and large. तो least correct answer for small neuropathy is Sjogren. Means it causes both small and large. So correct answer is Sjogren. देखो यहाँ पे Sjogren यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. HIV, amyloidosis, Hansen's, and this exclusion small fiber neuropathy. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यंग वुमेन. ये सारे क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं नीट पीजी में. यंग वुमेन विद हॉट फीट एट नाइट, अल्सर्स, एब्सेंट टच सेंसेशन, डायग्नोसिस. ठीक है, देखो यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेरिडिटरी न्यूरोपैथीज. मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी न्यूरोपैथी है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, चारकट मैरी टूथ डिजीज. मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी न्यूरोपैथी. इसमें क्या होता है? डिस्टल मसल वेस्टिंग होती है, फुट ड्रॉप, both sensory and motor involvement. Second is another type is hereditary sensory autonomic neuropathy. इसमें क्या होता है? Loss of pain temperature, ulcers, autonomic symptoms. This is very important. And Frederick ataxia नाम से ही पता चल रहा है, gait ataxia and cardiomyopathy. So loss of pain and temperature and ulcer, autonomic symptoms mean hereditary sensory and autonomic neuropathy. और Charcot-Marie Tooth disease is the most common variety. एक बार और देख लेते हैं. चारकट मैरी टूथ डिजीज मोस्ट कॉमन. ये कैसा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट. अनदर इज हेरिडिटरी सेंसरी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एंड अनदर इज फ्रेडरिक अटेक्सिया. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं चारकट मैरी टूथ डिजीज में? डिस्टल मसल वेस्टिंग, फुट ड्रॉप एंड पेस कैवस. हेरिडिटरी सेंसरी ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में क्या होता है? सेंसरी में क्या होगा? पेन एंड टेम्परेचर, अल्सर हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा तो पैर में, एंड ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन. और इसमें गेट अटेक्सिया, डिसार्थ्रिया, वीकनेस फ्रेडरिक अटेक्सिया में. अच्छा, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इन फ्यूचर जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट. ये कौन से जीन है? वेरियस टाइप्स ऑफ HSN जीन, PM22 जीन, फ्रैटैक्सिन, FXN जीन. सो अभी जो आया हुआ है प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लिनिकल फीचर्स. तो यहाँ पे क्या पूछा है? हॉट फीट एट नाइट. ओके. अल्सर, हॉट फीट मतलब सेंसरी सिम्टम है. एब्सेंट टच सेंसेशन, सेंसरी, सो सेंसरी ऑटोनोमिक. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हेरिडिटरी सेंसरी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी. सेंसरी भी है, ऑटोनोमिक भी है. अच्छा, देयर आर मल्टीपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर्स इन पेरिफेरल न्यूरोपैथी. तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं. सेंसरी सिम्टम क्या होंगे? नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस, ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये है ग्लव एंड दिस इज स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन. लॉस ऑफ वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस में. टेम्परेचर लॉस स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी में. मोटर सिम्टम में क्या होता है? डिस्टल मोर देन प्रॉक्सिमल, जिसकी वजह से क्या होगा? फुट ड्रॉप. हैंड ग्रिप वीकनेस, यहाँ पे वीकनेस ज़्यादा है तो फुट ड्रॉप हो जाएगा, पैर ऊपर नहीं कर पाएगा. ओके, मतलब जो अपना अपना फुट है इसको ऊपर नहीं कर पाएगा, देन इट विल लीड टू फुट ड्रॉप. हाथ में क्या होगा? पावर कम हो जाएगी तो हैंड ग्रिप वीकनेस. मसल एट्रोफी बिकॉज इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन. ठीक है. ऑटोनोमिक सिम्टम में दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, जिसको हम कैसे चेक करते हैं? टिल्ट टेबल टेस्ट से. यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या रिटेंशन हो जाएगा, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, स्वेटिंग एबनॉर्मलिटीज, पसीना निकलेगा ही नहीं या ज़्यादा निकलेगा, एनहाइड्रोसिस, हाइपर हाइड्रोसिस. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स दे वुड आस्क इन योर एग्जाम्स. अच्छा, स्पेशल सिंड्रोम में क्या होता है? चारकट मैरी टूथ डिजीज, ये मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी न्यूरोपैथी है. इसमें क्या होगा? फुट डिफॉर्मिटीज, डिस्टल मसल वेस्टिंग. हेरिडिटरी सेंसरी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में क्या होगा? ये जो क्वेश्चन पूछा है, अल्सर, पेनलेस बर्न, ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी. और ये तो अलग है. ड्रग रिलेटेड आइसोनियाजिड में होगा सेंसरी न्यूरोपैथी, विनक्रिस्टिन में मोटर, अमाइड्रोन में प्योर सेंसरी. तो ये तो आया हुआ है जो अभी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. मोस्ट कॉमन कौन सा है? चारकट मैरी टूथ डिजीज. ऑप्शन इज सी. अच्छा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी. इसके लिए लेट्स डिस्कस.
दीज आर द ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल क्या है? अंडरलाइन कॉज डायबिटीज है उसको ठीक करो, विटामिन B12 डेफिशिएंसी उसको ठीक करो, B6 डेफिशिएंसी उसको ठीक करो, अवॉइड टॉक्सिन, कोई टॉक्सिन ले रहा है, लेड, आइसोनियाजिड और वॉट उसको ठीक करना है। आइसोनियाजिड चल रहा है तो B6 भी देना है, लेड है तो उसको अवॉइड करना है। पेन हो रहा है, द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक क्लिनिकल फीचर इज पेन। उसके लिए फर्स्ट लाइन थेरेपी, दिस वाज द क्वेश्चन, duloxetine, pregabalin and gabapentin, these are the first line therapy. Second line is tricyclic antidepressants like amitriptyline. Others टॉपिकल यूज कर सकते हैं, कैप्सिसिन और शॉर्ट टर्म ट्रामाडोल दे सकते हैं इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में क्या होगा? ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज द मोस्ट ट्रबलसम क्लिनिकल फीचर्स, मिडोड्रेन देंगे, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देंगे, यूरिनरी ये इसके लिए क्या देंगे? मिडोड्रेन एंड फ्लूड्रोकॉर्टिसोन फॉर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंटीकोलिनर्जिक, गैस्ट्रोपरेसिस हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन कुछ तो प्रोकाइनेटिक्स लाइक मेटोक्लोप्रामाइड। दीज ऑल कैन बी आस्क्ड इन योर फ्यूचर एग्जाम। इम्यून न्यूरोपैथी जैसे ग्लेन बेरी सिंड्रोम में क्या होगा? IVIG, प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे, CIDP में स्टेरॉइड्स, IVIG। हेरिडिटरी न्यूरोपैथी में ज़्यादा कुछ करने का नहीं रहेगा, सपोर्टिव केयर जो फुट ड्रॉप हो गया, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोटिक डिवाइसेस। प्रिवेंटिव मेजर में क्या आएगा? ड्रग इंड्यूस्ड और एनी लाइक आइसोनियाजिड में क्या होता है? वी नो दैट इट कैन लीड टू B6 डेफिशिएंसी, तो ऑलरेडी उसको विटामिन B6 देंगे। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर पेनफुल, कार्बामाजिपिन नो, ट्रामाडोल तो इमीडिएट के लिए होता है, नो, सो आंसर इज डुलैक्सिटिन। ओके, थैंक यू। In case of any query, you can ask in comment section.